पुस्तक का नाम मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ऑडियो 2। तीनों उद्यान फैलेंगे और निहाल करेंगे। शरीर के कण कण में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का सुनियोजन भर बन पड़ना है। अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। आलस्य और उपेक्षा पूर्वक जैसे तैसे बेगार भुगतने की तरह काम करना तो ऐसा ही है जिसे न कुछ की तुलना में कुछ कहा जा सके। सुव्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण काम करने से श्रम का मूल्य भी बढ़ता है और स्तर भी। मस्तिष्क में इससे सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है जिसके सहारे अभ्यस्त ठहरे से आगे बढ़कर कुछ अधिक उपयुक्त सोचा किया और पाया जा सकता है। सुव्यवस्था एक उच्च स्तरीय कला कौशल है जो किसी भी काम को सर्वांगपूर्ण, सुंदर, सुसज्जित और कलात्मक बनाती है। संसार भर के प्रगतिशीलों को इसी आधार पर आश्चर्यजनक उन्नति करते देखा गया है। छप्पर फाड़कर कदाचित ही किसी के घर में स्वर्ण वर्षा हुई हो। दूसरों के सहारे पराश्रित रहकर कदाचित ही किसी ने गौरव भरा जीवन जिया हो। उत्तराधिकार में भी किसी को वैभव मिल तो सकता है, पर हराम का माल हजम नहीं होता। जिसने परिश्रम पूर्वक कमाया नहीं है वह उसका सदुपयोग भी कदाचित ही कर सकेगा। उठाईगीर, लुच्चे लफंगे छल छद्मों के सहारे आए दिन बहुत कुछ कमाते रहते हैं, पर मुफ्त के माल का सदुपयोग कर सकना कदाचित ही किसी से बन पड़ा हो। भोजन तभी हजम होता है जब पचाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए। मेहनत की, ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती देखी गई है। यदि शरीर को व्यस्त एवं उत्साह भरी श्रमशीलता के सहारे साथ लिया जाए तो न दरिद्रता से ही पाला पड़ेगा और न किसी का मुंह ताकने की अनीति पर उतारू होने की आवश्यकता पड़ेगी। संपन्नता के अतिरिक्त दूसरा उद्यान शिक्षा का है, जिसे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, एकाग्रता आदि के नाम से भी जाना जाता है। वकील, इंजीनियर, कलाकार, विद्वान, मनीषी आदि को देखकर अपना भी मन चलता है कि काश हमें भी ऐसा संयोग मिला होता तो अधिक कमाने और अधिक सम्मान पाने की परिस्थिति हाथ लगी होती। पर इस स्थिति से वंचित रहने का दोष परिस्थितियों या अमुक व्यक्तियों पर देना भी व्यर्थ है। यदि शिक्षा का महत्व समझा और उत्साह उभरा जा सके तो बौद्धिक दृष्टि से समुन्नत बनने के लिए आवश्यक सुविधाएं अनायास ही खींचती चली आती हैं। संसार के अधिकांश मनीषी प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपने लिए अनुकूलता उत्पन्न करते रहे हैं। इस लेखक को एक ऐसे साथी के संबंध में जानकारी है जो 1 वर्ष की जेल काटने के साथ साथ लोहे के तसले पर कंकड़ को कलम बनाकर अंग्रेजी पढ़ता रहा। एक पुराने अखबार ने ही पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर दी। साथियों में ही ऐसे मिल गए जो पढ़ने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता करते रहे। 1 वर्ष में ही इतनी सफलता अर्जित कर ली जिसे देखकर लोगों को आश्चर्यचकित रहना पड़ा था। इसमें न जादू है न चमत्कार। भीतर का प्रसुप्त आदि यदि अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हो और कुछ कर गुजरने की उमंगों से अपने को अनुप्राणित कर ले तो समझना चाहिए कि सरस्वती उसके आंगन में नृत्य करने के लिए सहमत हो गई। अन्य विभूतियों की तरह विद्या भी मनुष्य के आंतरिक आकर्षण से अनायास ही खींचती चली आती है। संसार के प्रगतिशील मनीषियों का इतिहास इस संदर्भ में पग पग पर साक्षी देने के लिए विद्यमान है। तीसरा उद्यान है अंतःकरण क्षेत्र का, जिसमें भाव संवेदनाएं मानसरोवर की तरह लहराती और गंगा भागीरथी की तरह उताल तरंगों के साथ बढ़ती हैं। मात्र निष्ठुरता ही एक ऐसी चट्टान है जो इन उद्गमों का द्वार बंद किए रहती है। यही है वह उल्लास उद्गम जिसमें देवता रहते, महामानव विकसते और ऋषि मनीषियों की चेतना निवास करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को उदारमना बनकर उच्च स्तरीय सेवा साधना के लिए अजस्त्र अवसर उपलब्ध नहीं होने देती। मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने इस भटकाव से छुटकारा पा सके और महानता के राजमार्ग पर चलते रहने की विवेकशीलता अपना सके तो उतने भर से ही स्वयं पार उतरने और अनेकों को पार उतारने की स्थिति अनायास ही बन सकती है।
इसके लिए विद्वान या पहलवान होना आवश्यक नहीं। कबीर, दादू, रैदास, मीरा, सबरी आदि ने विद्वता या संपन्नता के आधार पर वह श्रेय प्राप्त नहीं किया था जिससे अब भी असंख्यों को उच्चस्तरीय प्रेरणाएं उपलब्ध करते देखा जा सकता है। मनुष्य के पास शरीर, मन और अंतःकरण, यह तीन ऐसी खदानें हैं जिनमें से इच्छा अनुसार मणिमुक्तक खोद निकाले जा सकते हैं। बाहरी सहयोग भी सत्पात्रों को अनायास ही मिल जाता है। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सहज छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं। मात्र कुपात्र ही कभी भाग्य पर, कभी ग्रह नक्षत्रों पर और कभी जो भी सामने दिख पड़ते हैं उसी पर दोष मढ़ते रहते हैं। गतिवानों को किसी ने रोका नहीं है। गंगा का प्रवाहमान संकल्प उसे महासागर के मिलन तक पहुँचाए बिना बीच में कहीं रुका नहीं है। जिस तिस से सहारा पाने की भी समय कुसमय आवश्यकता पड़ सकती है, पर उसकी उपयोगिता उतनी ही स्वल्प है जितनी संकटग्रस्तों को कठिनाई से उबारने में कभी कभी उदारचेताओं की सहानुभूति काम दे जाती हैं। उसी के सहारे जिंदगी की लंबी मंजिल को पार करना और बड़ी चढ़ी सफलताओं के अनुदान वरदान प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं होता। आज की अदृश्य किंतु दो महती समस्याओं में से एक यह है कि लोग परावलंबन के अभ्यस्त हो चले हैं। दूसरों का उटपटांग अनुकरण करते ही उनसे बन पड़ता है। निजी विवेक इतना तक नहीं जागता कि स्वतंत्र चिंतन के सहारे जो उपयुक्त है उसे अपनाने और जो अनुपयुक्त है उसे बुहार फेंकने तक का साहस जुटा सके। यह परावलंबन यदि छोड़ते बन पड़े तो मनुष्य का उपयुक्तता को अपनाने का साहस भीतर से ही उठ सकता है और एकला चलो रे का गीत गुनगुनाते हुए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में निहाल कर सकने वाली संपदा उपार्जित कर सकता है। आज की सबसे बड़ी, सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानवीय चेतना का परावलंबन, अंतःस्फुरणा का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ न पाना और कटीली झाड़ियों में भटक जाना। अगले दिन इस स्थिति से उबरने के हैं। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इसी आधार पर विनिर्मित होगी। अगले दिनों लोग दिनहीन मनोमलिन, उद्विग्न, विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार न करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपनाकर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है, यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभिष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होते हैं। दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे? विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है और उनका सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। संपदाओं के संग्रहकर्ता इस संसार में असंख्यों भरे पड़े हैं, पर जो उनका सही सदुपयोग कर पाए वे खोजने पर भी उंगलियों पर गिनने जितने ही मिलेंगे। इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि सफलताएं अर्जित करने वाले को सदुपयोग नहीं आता और जो उसे सही प्रयोजनों में प्रयुक्त कर सकते हैं वे पुरुषार्थ को अर्जन के स्तर तक पहुंचा सकने में समर्थ नहीं हो पाते। काश प्रतिभा और सदाशयता का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ा होता तो यह संसार कितना सुखी और समुन्नत दृष्टिगोचर होता। सदुपयोग न बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार संतोष किया जाता रह सकता है कि जो कमाया गया था वह निरर्थक गुम गया। पर कष्ट तब होता है कि जिसके सदुपयोग से व्यक्ति और समाज का बहुत कुछ हित साधन हो सकता था उसका ठीक उल्टा प्रयोग बन पड़ा और अनर्थ का वह सरंजाम जुटा जिससे कम से कम बचा तो जा सकता था। समर्थ व्यक्ति ही उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजनों में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन पराभव का माहौल बने। संसार में छल, छंद और प्रपंच के जाल बिछाने वालों में प्रधानतया वही लोग रहे हैं जिन्हें विद्वान समझा और बुद्धिमान कहा जाता है। उद्योन्माद भड़काने और
असंख्यों पर अगणित विपत्तियां ढाने वालों में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा होता यह मूर्धन्य कहे जाने वाले सफल न होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के रूप में जब किसी पर विषम ज्वर की तरह चढ़ दौड़ती हैं तो उसे एक प्रकार का उन्मादी बनाए बिना नहीं रहती। बदहवासी में लोग अधपगलों जैसी उद्दंडता अपनाने के लिए उतारू हो उठते हैं। गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते। उनके लिए अपनी गाड़ी घसीटना ही भारी पड़ता है। वे सब तो दरिद्रता, दुर्बलता और अशिक्षा के दलदल में धंसे रहने के कारण किसी की कुछ भलाई भी नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी यह संतोष की बात है कि तथाकथित समर्थों की तरह वे अपनी चिंगारी को दावानल बनाकर सुविस्तृत वन प्रदेशों को जला डालने की धृष्टता तो नहीं कर पाते। लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मोपदेशकों, नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है, उतना कदाचित ही संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हो। संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे, पर अब तो साधनों के सम्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है। वे वही सोचते खोजते हैं जो उनके अन्नदाता उनसे चाहते हैं। किसी की बुद्धिमत्ता ही नहीं, ईमान खरीद लेने तक का दावा तथाकथित सुसंपन्न करने लगे हैं। उन्हें देवताओं और भगवानों को भी अपने साधनों के बल पर कुछ भी करने के लिए विवश करने की जरूरत होने लगी है। साधनों की कमी पड़ने से कठिनाई बढ़ने की बात समझ में आती है, पर यह तथ्य और भी अधिक गंभीरतापूर्वक समझा जाना चाहिए कि उनका बाहुल्य होने पर भी यदि दुरुपयोग चल पड़े तो विपत्तियां और भी अधिक बढ़ेगी। चाकू न होने पर साग तरकारी काटने का काम अन्य किसी उपकरण से भी लिया जा सकता है, पर कोई चमकीला, धारदार तथा कीमती चाकू पेट में घुस पड़े तो समझना चाहिए अभाव की तुलना में वह उपलब्धि और भी अधिक भारी पड़ी। पुरातन काल में साधन आज की अपेक्षा निश्चित ही बहुत कम थे। वैज्ञानिक आविष्कारों का तो तब सिलसिला तक नहीं चला था। इतने पर भी उन दिनों इतनी अधिक प्रसन्नता एवं सहकारिता का अनुभव होता था, जिसे देखते हुए वह समय सतयुग कहलाता था। मिल बांटकर खाने की नीति अपनाए जाने पर जो था उसी में भली प्रकार काम चल जाता था। न कहीं विग्रह था न संकट। ऐसे वातावरण में अभावों की अनुभूति तो हो ही कैसे सकती है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं। उन्हें कुछ ही घंटे के साधारण श्रम से सुविधापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हैरान तो वह तृष्णा करती हैं जिसके पीछे दुरुपयोग की ललक लालसा जुड़ी होती है। यदि उस बौद्धिक विभ्रम से निपटा जा सके तो गुजारे में कमी पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य सहज ही इतना अधिक उपार्जन करता रह सकता है कि दूसरों की सहायता करने का भी सुयोग बनता रहे। अनाचार की वृद्धि का एक ही कारण है अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना, विलासिता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा से लालायित रहना। आग में ईंधन पड़ने की तरह हविष्ट बढ़ती ही जाती है। विलासिता और अहंता के व्यामोह में जो कमाया गया था वह कम पड़ता ही रहता है। साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपनों या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए। इस प्रकार की ललक संचय तो बहुत कर लेती है, पर उसका सदुपयोग सूझ नहीं पड़ता। भाव संवेदना एवं चिंतन में उत्कृष्टता न होने पर मात्र अनियंत्रित उपयोग ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, जिसकी गहरी खाई कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी प्रभुता पाकर भी पटती नहीं है। इस मनस्थिति में संतोष कहाँ, चैन कैसा? प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव कर सकना तो कोसों पीछे रह जाता है। बीमार का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। प्रस्तुत समस्याओं का स्वरूप भले ही अनेक प्रकार का दिख पड़ता है, पर उसका मूल कारण एक ही है, बटोरना और बिखेरना।
इस नीति को अपनाने वालों को खपते पिसते तो निरंतर रहना पड़ता है, पर ऐसा सुयोग नहीं बन पड़ता कि चल रहे पुरुषार्थ के सहारे अपना हित साधन करते बन पड़े और दूसरों की सेवा सहायता करने का पुण्य परमार्थ यश सम्मान भी हाथ लगता चले। अपव्ययी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े में ही सफलतापूर्वक संभव हो जाती है, फिर अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो। उदारता के अभाव में उसे अभावग्रस्तों के लिए लगा सकने का तो साहस ही नहीं उभरता। फिर निजी आवश्यकताओं के उपरांत जो बचे उसका आखिर हो क्या। मात्र एक ही मार्ग रह जाता है, दुरुपयोग। इस प्रकार निकृष्ट स्तर की स्वार्थ संकीर्णता में फंसे और अधिक उपार्जन करते रहने में सफल समझे जाने वाले, बड़े कहे जाने वाले लोगों की रीति नीति साधारण जनों को भी प्रभावित करती हैं। वे भी वैसा ही अनुकरण करने के लिए लालायित रहने लगते हैं। योग्यता कम, परिश्रम कम, अपव्यय की अभिलाषा गगनचुंबी, इसी माहौल में अनाचारों का टिड्डी दल दौड़ पड़ता है और संसार की हरितिमा को सफाचट करके रख देता है।